ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। यह रचना रामधारी सिंह दिनकर की है और यह एक निबंध है। आपसे पूछा जा सकता है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से किसकी रचना है, तो आप कहिएगा रामधारी सिंह दिनकर की है। और यह कौन सी विधा में लिखी गई है, तो यह निबंध की विधा में लिखी गई है। यह जीवन की रोजमर्रा व्यवहार पर बड़ी ही मार्मिक टिप्पणी करती है और यह दिखलाती है कि किस प्रकार एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करता है। दिनकर जी के घर के बगल में एक वकील साहब हैं। वे बाल बच्चे, नौकर चाकर, धन वैभव और मृदुभाषी पत्नी सब प्रकार से सुखी है, लेकिन वे सुखी नहीं हैं। कहने को तो सुखी हैं, लेकिन सुखी नहीं हैं। उनको बगल के बीमा एजेंट से ईर्ष्या है। और जब ईर्ष्या हो जाता है, आप भी अपने समाज में देखिएगा, अगल बगल में आपसे भी लोग जलता है, ईर्ष्या करता है, आपकी निंदा करता है। उसी प्रकार से दिनकर जी के बगल में एक वकील साहब हैं जो कि बीमा एजेंट से क्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। एजेंट की मोटर, उसका मासिक आय, सब कुछ उनको होता है। ईर्ष्या को एक अनोखा वरदान है। वह जिसके हृदय में अपना घर बना लेती है, उसको कोई भी सुख या आनंद प्राप्त नहीं होता है। दूसरों से अपनी की तुलना करना, अपर्याप्त सुख का अभाव उनके हृदय पर दंश का दर्द करता है। मतलब वह दर्द जो होती है अंतः वेदनाओं की दर्द होती है। दूसरे से कभी जलना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम अपने समाज में भी जलते हैं। अपने अभाव को दिन रात सोचते सोचते अपना कर्तव्य भूल जाना और दूसरों को हानि पहुंचाना ही श्रेष्ठ कर्तव्य मानते हैं। और यह क्या करते हैं, दूसरे की हिनाई करते हैं, दूसरे के बारे में बोलते हैं। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। और जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है, दूसरे का क्या करता है, निंदा करता है, जो हर एक ईर्ष्यालु मनुष्य के पास होता है। इसीलिए तो ईर्ष्यालु मनुष्य दूसरे की निंदा करता है। वह सोचता है कि अमुक व्यक्ति यदि आम लोगों के आंखों में गिर जाए तो उसका स्थान हमें प्राप्त हो जाएगा। और वह यही ताक में रहता है कि किस प्रकार से उसको हम जलील करें और उसकी निंदा करें कि वह हमसे क्या हो जाए, मान सम्मान में गिर जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। दूसरों को गिराकर अपने को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, तथा कोई भी व्यक्ति निंदा से नहीं गिरता है। ये भी बात याद रखना चाहिए। निंदा उसी का होता है जो काम करता है, जो काम नहीं करेगा उसका निंदा नहीं हो सकता है। निंदा निंदक के गुणों का ह्रास कर देता है। जिसकी निंदा की जाए उसके सद्गुणों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए कहा गया है, हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। तो निंदा की ओर नहीं जाना है आपको। निंदा का काम जलाना है। वह सबसे पहले उसी को जलाती है जिसके हृदय में वह जन्म लेता है। हमें दूसरे के हृदय से, दूसरे की वाणियों से ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जो किसी की निंदा लोगों को सुनाने के लिए मंडराते रहते हैं। जैसे कि उसकी निंदा को सुनने वाले दिखाई पड़ा, बस उसके हृदय का ग्रामोफोन बज उठता है और वह भर पेट उस व्यक्ति का हिनाई करता है, तथा वह अपना संपूर्ण कांड बड़ी होशियारी और चालाकी के साथ क्या करता है, दूसरे व्यक्ति को सुनाता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति जब से दूसरों की निंदा करने का कार्य प्रारंभ करता है, उसी समय से वह अपना कर्तव्य भूलने लगता है।
केवल यही चिंता रहती है कि कैसे अमुक व्यक्ति आम लोगों के आंखों में गिर जाए और समाज में उसका मान सम्मान हानि पहुंचे। चिंता मनुष्य के जीवन को खराब कर देती है, क्योंकि ईर्ष्या से हमको निंदा आती है और निंदा से हम उस व्यक्ति के फेरे में रहते हैं और क्या होता है, चिंता होने लगती है। लेकिन चिंता से बदतर ईर्ष्या होती है, क्योंकि ईर्ष्या मानव के मौलिक गुणों को नष्ट कर देती है, नैतिकता का पतन कर देती है और वह ईर्ष्या एक चारित्रिक दोष है। जो चरित्र है हमारे पास उसमें यह दोष है जिससे मनुष्य के आनंद में बाधा पड़ जाती है। जिस आदमी के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है उसके सामने सूर्य की महिमा भी मध्यम पड़ने लगती है, पक्षियों का मधुर संगीत भी प्रभावित नहीं करता है, फूल से भरा उपवन भी वह उदास लगता है। यह सब क्या है, तो ईर्ष्यालु व्यक्ति के मन की उपज है। अगर आप यह कहते हैं कि निंदा रूपी वान से अपने प्रतिद्वंदियों को आहत कर हंसने में मजा आता है, तो वह हंसी मनुष्य को नहीं बल्कि राक्षस की होती है और वह आनंद दैत्यों की होती है। ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदियों से भी है, जिससे मनुष्य का विकास होता है, इसके सुयश की वृद्धि होती है। प्रतिद्वंदियों से मनुष्य को आगे बढ़ता है, लेकिन ईर्ष्या से कभी नहीं। आप प्रतिस्पर्धा करें दूसरे व्यक्ति से, लेकिन कभी किसी से ईर्ष्या न करें। जिनकी निंदा ईर्ष्यालु लोग करते हैं वे भले आदमी यह सोचकर विवश हो जाते हैं कि अमुक आदमी हमारी निंदा क्यों करता है, मुझे कौन ऐब है, तथा यह व्यक्ति अपने ऐब को दूर करने का सदप्रयास करता है जिससे उसकी निंदा न हो। वह चाहता है कि वह दूसरे व्यक्ति मेरी निंदा न करे, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है। इसलिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने निंदा के पक्ष में एक सूत्र कहा, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। निश्चय ने निंदा करने वाले को बाजार की मक्खी कहा है, जो आकरण किसी के पीछे मंडराते हुए भिनभिनाते रहते हैं। निंदा करने वाला लोग आपके सामने प्रशंसा और पीछे निंदा करते हैं। आप भी देखते होइएगा आपके समाज में, जिसको खिलाइएगा पिलाइएगा वही आपका निंदा करेगा, कहेगा कि आज इसको फलाने को ठग लिए हैं। ऐसे लोग सदैव अपने प्रतिद्वंदियों के बारे में सोचा करते हैं। जो व्यक्ति महान चरित्र के होते हैं, ऐसे व्यक्तियों का हृदय निर्मल और विशाल होता है, वे अपनी निंदा की परवाह नहीं करते हैं। दूसरी तरफ जो निंदा करने वाले हैं हमारी चुप्पी को देखकर अहंकार से भर जाते हैं कि अमुक व्यक्ति को नीचा गिराने में मैं कामयाब हुआ हूँ। इसके बाद तो वह अनेक अनुचित कार्य करने के लिए भी सोचने लगता है। निश्चय से ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय उससे दूर होना बताया गया है। आप जो भी ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं उससे क्या रहें, आप दूर रहें, नहीं तो वह ईर्ष्यालु से बचने के लिए मनुष्य को मानसिक रूप से अनुशासित होना पड़ेगा। ईर्ष्यालु व्यक्ति भी सकारात्मक सोच उत्पन्न कराकर मानव को ईर्ष्या से बचा सकता है और मानव को मानव बनने के लिए भी प्रेरित कर सकता है। ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत होती है। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा जागेगी उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा या ईर्ष्या करना छोड़ देगा। तो आज हम रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित निबंध ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ का सारांश
अध्ययन कर रहे थे, जो बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण होगा।